कौन है? ये हमारा पीछा कर रहे हैं। अगर तू रुका क्यों, जल्दी चल। अरे यार घर जाऊंगी, वहां पीऊंगी नींबू पानी। सलोनी जरा वो देखियो, वो आदमी उन दोनों बच्चों का पीछा कर रहा है ना, और बच्चा देखियो कितना घबराया हुआ लग रहा है। हाँ दीदी, मेरे को भी यही लगता है। चलो चल के देखते हैं ना। चलना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों को परेशान कर रही है। चल चले। ओए, बच्चों का पीछा कर रहा है ना तू? अरे नहीं नहीं, मैं इनका पीछा नहीं कर रहा था। बेटा इधर सुनो, ये अंकल पीछा कर रहे हैं ना आप लोगों का, आप जानते हो क्या इनको? नहीं आंटी, हमें नहीं जानते। ये नहीं पता हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं। ले, बच्चे ने मना कर दिया ना कि वो तेरे को नहीं जानता। अब तो उन्होंने भी मना कर दिया कि तेरे को नहीं जानते। अब भी यही कहेगा कि मैं उनका पीछा नहीं कर रहा था। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? ना मैं तुम्हें जानता ना मैं इन्हें जानता, फिर कैसी फालतू की बकवास कर रहे हो मुझसे? कोई पीछा थोड़ी कर रहा था इनका। पड़ोस में रहते हैं इन बच्चों के, हम पड़ोसी हैं इनके। अच्छा, इनके पड़ोस में रहते हो? इस एरिया में मैंने तो तुम्हें नहीं देखा कभी। अच्छा, तो तूने हमें नहीं देखा है, इसका तो मतलब यही हुआ ना कि तू इन बच्चों का डेली पीछा करता है, रेकी कर रहा है क्या बच्चों की? अरे रेकी वेकी नहीं करता मैं। और एक मिनट, मुझे तो तुम दोनों पे शक हो रहा है। बच्चों, तुम जानते हो इन दोनों को? नहीं, मैं तो इन्हें भी नहीं जानता। ले, ये तो तुम दोनों को भी नहीं जानते। अब बताओ। बेटा आप लोग हमें नहीं जानते, लेकिन अंकल को तुम्हें बोलना पड़ेगा कि आप हमें जानते हो। अगर आपने ऐसा बोला ना तो इन आंटी के पास बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, आपको दे देंगी सारी चॉकलेट्स। बोल दो। हाँ बेटा, मेरे पास ना बहुत सारी चॉकलेट है, घर ले जाऊंगी ना, वहाँ रखी है। बोल दो इन अंकल को कि आप हमें जानते हो। चॉकलेट? यस। हाँ तो बेटा अब बताओ, कौन है हम आपके? अंकल ये मेरे पड़ोसी है। अरे कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो तुमने बोला कि तुम इन दोनों को नहीं जानते हो। हाँ तो छोटे बच्चे हैं, कभी कभी दिमाग में आता है, कभी कभी नहीं आता। कभी कभी देखते हैं, वो डेली थोड़ी देखते हैं हमें। अब जब इनसे पूछा, इनको याद दिलाया, तब इनको याद आ भी गया। लेकिन तू मेरी बात ध्यान से सुन, ये बच्चे ना तेरे को नहीं जानते, और आज के बाद तू यहाँ पे कभी दिख गया ना तो पुलिस से वो डंडे पड़वाऊंगी ना कि अपना नाम तक भी भूल जाएगा। ध्यान रखो, चले गए ऐसे। अब ओए जल्दी चलते हैं, अगर कोई राणा हो गया ना। जल्दी चल बच्चों को लेकर। सही कह रही हो, जल्दी निकलते हैं ऐसे। बच्चों तुम चलोगे ना हमारे साथ? चलो। एक सेकंड, बच्चों का घर तो इस साइड है, फिर ये दोनों औरतें उधर कहाँ लेके जा रही है? कहीं ये दोनों... ओए ओए रुको, किधर दो बच्चों को, कहाँ लेके जा रहे हो? अबे ओए, तू पागल हो गया क्या? ये क्या कर रहा है? तेरे को समझ में नहीं आता कि हमने बोल दिया कि हम इसके पड़ोसी हैं। दे बच्चा इधर। अच्छा, पड़ोसी हो ना तुम लोग? तो एक बार इसके बाप का नाम बताओ क्या है? हाँ तो जानते हैं, इसका बाप हम, मतलब इसकी माँ हमारी दोस्त है काफी अच्छी। इसकी माँ का नाम है गरिमा नाम है, और इनके बाप का नाम है रमेश। अच्छा बेटा, आपके मम्मी पापा का क्या नाम है? मेरी मम्मी का नाम है अंकिता, मेरे पापा का नाम है राहुल शर्मा। सुन लिया, जो नाम तुम लोग बता रहे हो ना, वो नाम तो बच्चा बता ही नहीं रहा। अब बताओ कैसे यकीन कर लूं कि तुम लोग इसके पड़ोसी हो? तेरा दिमाग खराब है क्या? तेरे को एक बार बोल दिया हम इनको जानते हैं तो जानते हैं ना, और अभी तू यहाँ से चुपचाप नहीं गया ना तो मैं पुलिस को फोन करके बुलाती हूँ। रुक जा। अरे तुम लोग क्या करते हो? रुको, मैं ही पुलिस को फोन करता हूँ ना, वही दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। अरे क्या कर रहा है, पागल है क्या? प्लीज को मत बोल, चल भाग। भाग भाग भाग। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? रुको, बच्चा चोर कहीं के, आगे से दिख मत जाना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा वरना। चलो, मैं तुम दोनों को तुम्हारे घर पे छोड़ के आता हूँ, ठीक है? चलो चलो। ओ भाई, क्या हरकत है ये? बस की टाइमिंग क्या है? 1:30 बजे है ना, अभी 3 बज रहे हैं। मैंने स्कूल में भी फोन किया था, बस तो 1:30 बजे ही निकल गई थी, और आप क्यों लेकर आए मेरे बच्चों को? भाई साहब, मैं बस वाला नहीं हूँ, पहले अपने बच्चों को संभालो। दरअसल स्कूल के पीछे वाली जो गली है ना, वहाँ ये बच्चे गुम गए थे, और अगर वहाँ पर सही टाइम पे मैं नहीं आता ना तो 2 लड़कियाँ इन बच्चों को अगवा कर लेती। अरे क्या संस्कार दे रखे हैं आपने इन बच्चों को? चॉकलेट के लालच में आके उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए? बताइए, अरे कुछ सिखाइए इन्हें, बताइए कि चॉकलेट के लालच में ऐसे किसी के साथ नहीं जाया करते। और भाई साहब, मैं भी कोई मसीहा नहीं हूँ कि मैं इन्हें बचा के यहाँ पर ले आया हूँ। दरअसल 3 साल पहले मेरी बच्ची भी ऐसे ही गायब हो गई थी, आज तक उसका कोई पता नहीं चला।
जब भी मैं ऐसे किसी अकेले बच्चे को देखता हूँ तो उसको उसके घर तक ही छोड़ता हूँ, इसलिए इन बच्चों को मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ। देखिए भाई साहब, हर बार ना हर जगह पे मैं नहीं पहुँचूंगा, तो ऐसी शिक्षा देनी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों का पहला स्कूल ही माँ बाप होते हैं, ध्यान रखिएगा। और हर बार मैं नहीं बचाने आऊँगा इन्हें, अगर आप इनको शिक्षा देंगे ना अच्छी, तो ये अगली बार अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, अगर आप नहीं होते तो आज तो मेरे दोनों बच्चे किडनैप हो जाते एक साथ। बाकी आप अपने बच्चों को थोड़ी अच्छी शिक्षा दीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। चलता हूँ। हाँ भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ पापा। चलो घर में, चलो। भैया, भाभी, ये गाड़ी खरीदी है मैंने। अरे छोटे, अरे बाप रे, कितना बड़ा गाड़ी ले लिया है। कम से कम 4-5 लाख का गाड़ी होगा नहीं? कर दी ना आपने अपनी औकात के हिसाब से बात। 4-5 लाख रुपए, इतने रुपए के तो टायर भी नहीं है इसमें। पूरे 25 लाख रुपए की गाड़ी है। 25 लाख की गाड़ी? हाँ। चलिए ना, बैठते हैं इसमें। इसकी सीट ना बहुत गद्दागार और गुलगुलिया होगी। चलिए चलिए। अरे अरे, कहाँ बड़े आ रहे हो तुम, भिखारी हो? ये गाड़ी तुम्हारी औकात दिखाने के लिए लेकर आया हूं मैं यहाँ, ना कि तुम्हें बिठाने के लिए। 25 लाख रुपए की गाड़ी है। जरा एक बार अपने चारों तरफ ना नजर घुमाओ। जितनी जमीन दिख रही है ना तुम लोगों को यहाँ, उन सबको बेच दोगे ना तब जाके ये गाड़ी आएगी। और तुम लोग ख्वाब देख रहे हो इस गाड़ी में बैठने के, और ये तो एक ही गाड़ी है जो मैंने कल ही ली है। और ऐसी तो ना जाने कितनी गाड़ी है मेरे पास। तुम लोगों को मैं इस गाड़ी में बिठाने के लिए नहीं आया हूँ और ना ही ये गाड़ी दिखाने लाया। बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग भी अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ कर लेते ना, तो आज शायद तुम लोग ये 2 कौड़ी की झोपड़ी में नहीं रह रहे हो। अरे देवर जी, आप इतना घमंड क्यों दिखा रहे हैं? हम तो आपके परिवार ही हैं। क्या बोला भाभी आपने? परिवार और हम लोग? दिमाग सटे आ गया है क्या आपका? तुम जैसे 2 कौड़ी के लोगों को अपना परिवार बनाऊंगा मैं? अरे सोच भी कैसे लिया आपने ये? तुम्हारे जैसे लोग ना परिवार बनाने लायक नहीं है। और मुझे पता है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। ज्यादा नजदीकियां मत बढ़ाओ मुझसे, सब कुछ जानता हूं मैं। जहां अमीर आदमी देखा नहीं आगे कटोरा लेके भीख मांगने के लिए मेरे सामने। अरे आप ये कैसे बात कर रहे हैं? अरे आप भूल गए क्या आपके भैया ने आपके लिए क्या क्या किया है? आपको पढ़ाया लिखाया, आपका भविष्य बनाया, और जब तो आप इस काबिल बन पाए हैं कि ये गाड़ी खरीद पाओ। और आपके भैया ने अपने लिए कुछ नहीं सोचा, सब कुछ तुम्हारे लिए करते रहे वो अभी तक। लगता है आपके भैया ने ना गलती कर दी आप पे सब कुछ लुटाकर। लो, कर दी ना छोटी बात। एक अच्छा काम किया था आप लोगों ने जीवन में, और वो भी गिनवा दिया आज। बहुत अच्छा। कितने रुपए खर्च कर दिए होंगे? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख कर दिए होंगे। मैं सारे के सारे पैसे ना आप लोगों के मुंह पे मारूंगा अगले महीने। रख लेना अपने पैसे, क्योंकि मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। और यहाँ पे ना बात एहसान की नहीं है, जिम्मेदारी की है, जो बाबूजी ने दी थी मेरे बड़े भाई को। उन्होंने कहा था कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तू अपने छोटे भाई को पढ़ाइयो लिखाइयो, उसे पाल पोस कर बड़ा करियो। तो इनकी जिम्मेदारी थी, ये कोई एहसान नहीं करा इन्होंने। आज जब मैं कुछ बन गया हूं तो तुम लोग इतना जल रहे हो मुझसे, शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? और एक बात बता दूं भाभी आपको, कोई एहसान वहसान नहीं किया इन्होंने। सब कुछ ना मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया है। पैसा तो हर कोई लगा देता है, लेकिन किसी के अंदर ना काबिलियत होती है, तभी वो ये सब हासिल कर पाता है, वरना पड़े रहते भैया की तरह। इसलिए देख लीजिए मैं कहां पर हूं, और आप लोग देख लीजिए झोपड़ी में रहने वाले। आपने पैसों वाली बात बोलकर ना सब कुछ खत्म कर दिया। आज से ना आप लोगों के और मेरे रिश्ते नाते खत्म। मेरा कोई भाई भाई नहीं है ये। मैं चलता हूं यहां से, आप लोग रहो अपनी औकात में। मैं चलता हूं यहां से। भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तूने तरक्की कर ली, इतनी अच्छी गाड़ी ली है तूने। और मैं या तेरी भाभी तुझसे नहीं जलते, हमें तो बहुत खुशी हुई कि तूने बहुत तरक्की हासिल कर ली है। सही कह रहा है, हम लोग कभी ऐसी तरक्की हासिल ही नहीं कर पाते। क्या ना, दिमाग ही नहीं है, इतना पढ़ा लिखे है ही नहीं हम लोग। तू चिंता मत कर, तू अच्छे से अपना घर जा, और भगवान करे तू और भी तरक्की हासिल कर। हम लोग जलते नहीं है, तेरे तो अपने भैया भाभी है। तो इतनी सी बात पे रिश्ता मत खत्म कर यार।
वैसे भी बचपन से हमने साथ में सब कुछ देखा है, ऐसे इतनी सी बात पर रिश्ता खत्म करके जाएगा तो कैसा लगेगा। तू 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 तरक्की कर, हमें बहुत अच्छा लगा। भगवान करे तू ऐसी तरक्की करता रहे और मेरा भाई खूब आगे जाए। हाँ चल ठीक है, हम चलते हैं, हमें काम है। अरे सुनिए देवर जी, 2 मिनट रुकिए ना, आपसे कुछ बात करनी है हमें। मैं बताती हूँ आपके भैया ने ना आपके लिए क्या क्या किया। जब बचपन में ना आपके माता पिता छोड़ के चले गए थे ना, तो सारी जिम्मेदारी ना आपके भैया के ऊपर आ गई थी और इसी बीच ना उन्होंने आपको पाला भी है। अरे आपको काबिल बनाने के लिए ना उन्होंने पता है क्या क्या किया, अपना घर बेच दिया, अपनी दुकान और अपने खेत तक बेच दी उन्होंने। सोचा भी नहीं एक बार, पता है क्यों? क्योंकि आपका भविष्य बन सके। लेकिन जब आप कुछ बन गए हो तो आप अपना रंग दिखाने आ गए। मुझे तो लग रहा है आपके भैया ने ना गलती कर दी। अगर वो सारी चीजें हमारे बारे में सोची होती ना तो ये गाड़ी ना आज हमारी होती, और जिस बड़े घर में आप रह रहे हो ना वो घर भी हमारा होता, और आज जिस जगह हम खड़े हैं ना उस जगह आप होते। और मैं उस जगह खड़ी भी रहती ना फिर भी मेरे अंदर आप जैसा घमंड नहीं आता। अगर पैसा आने के बाद इंसान ऐसा हो जाता है ना तो भगवान का शुक्र है हमारे पास पैसे नहीं है और हम लोग ना गरीबी ठीक है। अरे जाइए जाइए, हमें अच्छा लगा कि आपने इतनी बड़ी गाड़ी ली और भगवान ना आपको और तरक्की दे। भाभी सही कह रही हैं आप। आज आपने मुझे बताया तब मुझे एहसास हुआ कि जो आज मैं लाइफ जी रहा हूँ वो भैया भी तो जी सकते थे। अरे उनके पास तो इतना सब कुछ था, पैसा था, अपना घर था, सब कुछ मेरी पढ़ाई के लिए बेच दिया उन्होंने। चाहते तो उस घर में रह के आप लोग मुझे दरकिनार कर सकते थे, लेकिन नहीं, आप लोगों ने अपने बारे में नहीं सोचा। भैया ने सोचा कि उनका छोटा भाई कुछ पढ़ लिख जाए, एक अच्छा इंसान बन जाए, उसकी एक अलग पहचान हो। और मैं कुछ अलग ही समझ रहा था, पैसों के घमंड में चूर हो गया था भाभी मैं। सही कह रही हैं आप, गलती हो गई बहुत बड़ी। कैसे भूल गया मैं ये। अगर आज आप लोग नहीं होते तो मेरा तो कोई अस्तित्व भी नहीं होता। माँ बाप तो बचपन में ही छोड़ के जा चुके थे। अगर आप लोग भी मुझे ठुकरा देते तो शायद मैं कहीं रास्ते में पड़ा होता। आज मैं जो कुछ भी हूं आप लोगों की बदौलत ही हूं। माफ कर दीजिए भाभी, गलती हो गई बहुत बड़ी। अरे देवर जी कैसी बातें कर रहे हैं। और सुबह का भूला शाम को घर आ जाए ना तो उसे भूला नहीं कहते। और माफी मेरे से नहीं अपने भैया से मांगिए। वैसे भैया माफ तो कर देंगे ना भाभी? माफ कर दिया। आइए भैया, आइए भाभी, ये देखिए। पूरा 12 करोड़ रुपए का है। रुकिए साहब, क्या है बे? आपकी सैलरी कितनी है? सैलरी? तू क्या करेगा बे मेरी सैलरी जानकर? अरे आपसे जितना पूछा उतना बताइए, कितनी सैलरी है आपकी? 50,000 रुपए है। क्या करेगा तू? 50,000? रुकिए आप, ये लीजिए 50,000 रुपया, जाइए ऐश कीजिए, लीजिए। पागल हो गया है क्या तू? अरे मैं तुम लोगों को सैलरी देता हूँ और तू मेरे को सैलरी दे रहा है। दिमाग सही है तेरा? अरे क्या हो गया, अगर हम आपको सैलरी दे रहे हैं तो हम आपको पैसा दे रहे हैं ना, उसी से मतलब होना चाहिए। रखिए रखिए पैसा। तेरा दिमाग सही है, ठिकाने पर है कि नहीं? मैं तेरे जैसे 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड से पैसे लूंगा? हाँ साहब, पैसे नहीं चाहिए, ये आपको पैसे दे रहे हैं तो ले लीजिए ना। अगर आप इनसे पैसे ले लेंगे तो आप छोटे हो जाएंगे क्या? ये तो सबको पैसे बांट रहे हैं, आप भी रख लीजिए ना। अरे तुम दोनों के दोनों पागल हो गए हो क्या? क्या बोले जा रहे हो? कुछ ज्यादा ही पैसा आ गया क्या तुम्हारे पास जो पूरे ऑफिस में बांटते फिर रहे हो? या फिर तुम्हारी लॉटरी लग गई है? या फिर इतना पैसा देख लिया है कि दिमाग खराब हो गया है तुम लोगों का? मुझे ना इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है, अपने पास रखो इन पैसों को, बहुत पैसा है मेरे पास। अच्छा, पैसा है आपके पास? पैसा है आपके पास? अरे हाँ बोला तो है, बहुत पैसा है मेरे पास। अच्छा, तो फिर ये पैसा उस टाइम कहाँ गया था जब हमने आपसे मांगे थे अपनी बच्ची के इलाज के लिए? बताइए, कहाँ था ये पैसा जब?
पैसे? अरे कब पैसे मांग लिए तुम लोगों ने? अच्छा, तो आपको ये बात भी याद नहीं? ठीक है, अभी बताते हैं। 1 हफ्ता पहले आप गेट पर मिले थे, क्या बोले आपको? कि हमारी फूल जैसी बच्ची को चिकनगुनिया हो गया साहब, इलाज के लिए पैसा चाहिए। क्या बोले? कि हम शाम तक दे देंगे, और फिर शाम को चले गए। उसके बाद किसी को बोले भी नहीं कि हमको पैसा दे दे। साहब, आपकी वजह से हमारी बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। क्या? अरे क्या बोल रहे हो तुम लोग ये? और अगर इतनी ज्यादा इमरजेंसी थी तो किसी और से ले लेते ना। ऑफिस में कितने सारे लोग हैं, तो बताया क्यों नहीं किसी को? अरे तुम इतने साल से यहाँ पर काम कर रहे हो, कोई ना कोई तो पैसा दे ही देता ना। साहब, मांगा था, सबसे पैसा मांगा है और सबने मदद भी की, लेकिन सिर्फ 1 लाख रुपया मांग रहे थे आपसे। 1 लाख रुपए के चक्कर में हमारी फूल जैसी बच्ची इस दुनिया में नहीं रही साहब। अरे पैसा का कमी की वजह से उसका इलाज नहीं करवा पाए, छोड़ के चली गई वो हमको। सच में साहब, इंसान जहाँ काम करता है ना, वहीं से उम्मीद लगाता है, और हम वहीं से उम्मीद लगाए थे। हमें लगा था कि कोई मदद करे ना करे, लेकिन हमारे साहब हमारी मदद करेंगे। हम जहाँ काम करते हैं वहां से हमें मदद मिलेगा साहब, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और हमारी बच्ची हमें छोड़ के चली गई। जो हमारी बच्ची हमें छोड़ के गई है ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो। देखिए, मुझे पता नहीं था कि इतनी ज्यादा इमरजेंसी है। मुझे लगा कि जैसे हर बार ये एडवांस मांगता रहता है बेफिजूल की बातों के लिए, मुझे लगा आज भी मांग रहा होगा। मेरे को नहीं पता था कि इतनी बड़ी इमरजेंसी है। साहब, हम गरीब जरूर है, लेकिन अपनी बेटी का बहाना नहीं बनाएंगे हम। साहब, हम आपको 1 लाख रुपए जब बोले थे, आपको तो समझ जाना चाहिए था। अरे एक गार्ड को भला 1 लाख रुपया का क्या जरूरत होगा? लेकिन साहब, आप हमारा उस टाइम पे बात मान लिए, बोला कि हमको 1 लाख रुपए दे देंगे, लेकिन आप नहीं दिए। और जब अब हमारी बच्ची हमारे बीच में रही नहीं, तो ये जितना पैसा हम इलाज के लिए लिए थे वो सब हम लौटा दें, और जो हमारे पास था ना, वो सब पैसा आपको देना चाह रहे हैं। अरे आपने हमें पैसा नहीं दिया तो क्या हुआ? हम तो दे सकते हैं ना। ये पैसा पड़े पड़े खराब ही हो जाएगा, क्योंकि साहब, इस पैसों का अहमियत आपकी नज़र में ज़्यादा है, हमारी नज़र में नहीं है। हम तो ठहरे गरीब आदमी, 2 वक्त का खाना मिल जाए वही बहुत है हमारे लिए। साहब, हम पैसा दे रहे, रख लीजिए, और आगे कोई भी जरूरतमंद आपसे मदद मांगे ना, उसको ये पैसा दे दीजिएगा, क्योंकि वो भी बहाना नहीं कर रहा होगा साहब। अरे आप तो गरीब लोगों को समझते नहीं हो, तो उनकी मजबूरी क्या समझोगे? आपको तो यही लगेगा ना कि ये बहाना मार के पैसे ले रहे थे। लेकिन साहब, अब ना सारा बात आईने की तरह साफ हो गया, सब समझ आ गया। हम झाड़ू पोछा कर लेंगे, कहीं कूड़ा करकट उठा लेंगे, अरे भीख मांग लेंगे, लेकिन यहाँ पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी जगह हम काम नहीं कर सकते जो हमारी बेटी का हत्यारा हो। और जब हमारी बेटी ही नहीं रही, तो किसके लिए काम करे, किसके लिए इतना पैसा रखे? हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करे और क्या नहीं, इसलिए देने चले आए आपको ये पैसा। आप रखिए, हमारा क्या, जितना सहा जा रहा है सह लेंगे, वरना चले जाएंगे अपनी बेटी के पास, क्योंकि हम बहुत प्यार करते थे उससे। उसके बिना कैसे रह पाएंगे? नहीं पता है साहब आपको। उसका शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे, सोचे थे हमारी गुड़िया रानी बड़ी हो जाएगी ना, उसका शादी करवाएंगे धूमधाम से। अरे उसका शादी में एक भी कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपका वजह से दोनों माता पिता का ना अरमान टूट गया, सारा सपना चूर चूर हो गया हमारा। लेकिन आप ये पैसा रखिए साहब। अरे आप लोगों की नजरों में पैसों का अहमियत है, आपके पास बहुत पैसा होगा ना, तो उसमें ये पैसा जोड़ लीजिएगा, और जब भी कोई मदद मांगे आपसे तो उसका मदद कर दीजिएगा। लीजिए, रखिए। हमें समझ में आ गया कि आपकी नजरों में इंसान से ज्यादा पैसों की वैल्यू है।